जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के टॉपिक में हम तरीका मालूम करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे मालूम किया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो एक बड़ी ज़रूरी बात है, कि ये जो ऊपर वाला मेथड मैंने लिखा है, लेट्स से दैट आयरन है, अगर उस पर चार्ज +2 है, अगर मैंने ऐसे लिखा है, पहले मैंने साइन लिखा है, बाद में मैंने नंबर लिखा है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका। लेकिन आप नीचे वाले में देख सकते हैं कि मैंने पहले इंटीजर लिखा है और बाद में मैंने चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होती है वो लिखी है। इसको लिखेंगे वैलेंसी, इसको कहेंगे वैलेंसी लिखने का तरीका। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ये दो मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, अभी मैं कुछ आपके सामने मॉलिक्यूल्स लिखूंगा और उसमें एलिमेंट्स के हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होते हैं। तो क्या मेथड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, इसको हम सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दो इस वक्त मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हैं। द फर्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड एंड द सेकंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिसका एलिमेंट था, इसमें आपको नजर आ रहे हैं तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें भी आपको तीन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना होगा, या तो उसको बोल्ड करके लिखा जाएगा, एक ये मेथड है जिसको बोल्ड करके लिखा जाए, उस एलिमेंट को बोल्ड कर दिया जाए, और दूसरे मेथड में है या तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि इन एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हम पहले जो है HNO3 की एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास जो है इस वक्त तीन एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स में से हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लें और सब एलिमेंट्स के दरमियान जो है आपने प्लस का निशान लगाना है। अब यहां पर पीछे आप 3 लिखेंगे कि आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो 3 है, और इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। लिहाजा ये एक मेथड होगा एलिमेंट्स को लिखने का, और अब हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। स्पेसिफिकली नाइट्रोजन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने जब असाइनिंग द रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक मेरे से पढ़ा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि रूल्स क्या है। पहला रूल यह था कि हाइड्रोजन जो है बेसिकली इसका हमेशा सारे एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, अगर आपको याद हो। लिहाजा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। नाइट्रोजन का हमें पता नहीं है, इसका ऐसे लिखेंगे। और आपको ये भी याद होगा कि ऑक्सीजन का तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे +1 है, इसको आप +1 ही रहने देंगे, प्लस नाइट्रोजन प्लस प्लस माइनस, माइनस का निशान आएगा, हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको बोलते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू में से माइनस हो सकती है, लिहाजा प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस माइनस माइनस -5 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का निशान यहाँ लगाना जरूरी नहीं है, लिहाजा n-5 हो गया, n-5 को सिर्फ ले जाएंगे, n इज इक्वल्स टू +5। स्टूडेंट्स, ये प्लस का निशान लगाना बड़ा जरूरी है। जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपने प्लस या माइनस का निशान लाजमी लगाना, लिहाजा ये प्लस का निशान आ जाएगा, और आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5। ये इसका आंसर होगा। एंड आई होप कि ये बड़ा इजी मेथड है इसको सॉर्ट आउट करने का। चलें हम अगला सवाल भी करते हैं ताकि हमें मजीद समझ में आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन जो कि 2 एटम है फिलहाल, सल्फर प्लस का निशान, और 4 एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं।
प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 0। माइनस और प्लस, इसका आंसर क्या होगा? माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सल्फर का निकल आएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो आप इस तरह से जो है निकालेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड इज +6। तो स्टूडेंट्स ये मेथड होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का। अब मजीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट और इसके अलावा टेस्ट योर सेल्फ में बहुत से सॉल्ट्स दिए हैं, तो उनको भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स में हमने अब बेसिकली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहाँ से हमने फास्फोरस का निकालना है, यहाँ से हमने एक मतलब फिर सल्फर का निकालना है, और यहाँ से हमने नाइट्रोजन का निकालना है। तो ये जो अंडरलाइन कर दी इनका हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे पोटेशियम प्लस क्लोरीन प्लस 3 ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे बेरियम जो है वो 2 होंगे, और फास्फोरस जो है वो 2 होंगे, और ऑक्सीजन जो है वो 8 होंगे। यहाँ पे कैल्शियम 1 ही होगा, सल्फर 1 ही होगा, प्लस का निशान लगाएंगे, और ऑक्सीजन जो है वो 4 होंगे। यहाँ पे कॉपर तो 1 ही होगा, नाइट्रोजन 2 होंगे, और ऑक्सीजन जो है वो 6 होंगे। लिहाजा ये आपने नोटिस करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा था कि प्रोडक्ट टेबल में जब हमने ग्रुप्स पढ़े, तो जो असाइनिंग रूल्स का जब टॉपिक आया तो हमने रूल्स में पढ़ा कि पहले ग्रुप का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, +1 होगा। तो लिहाजा ये पोटेशियम पहले ग्रुप से है तो +1 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लोरीन का हमें पता नहीं है, और ये इक्वल टू सबको 0 भी करना है आपने। तो यहां से हमारे पास जो है ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन सबके साथ -2 होते हैं, और यहां से इसको सॉर्ट आउट करेंगे आप, प्लस माइनस माइनस होगा, और इसको प्लस माइनस को कर लेंगे आप, -5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा +5। तो वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे लिखते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पोटेशियम क्लोरेट इज +5। इसका सॉल्ट का नाम याद रखना है आपने, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेरियम होगा, उसका भी बेरियम जो है बेसिकली दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। फास्फोरस का हमने मालूम करना है, और ऑक्सीजन का जो है वो -2 होगा, इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2p होगा, -16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 होगा। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2p प्लस माइनस माइनस करेंगे, -12 आएगा, इज इक्वल्स टू 0, और फिर आप 2p इज इक्वल्स टू पॉजिटिव +12 हो जाएगा। इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। फास्फोरस का जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह निकाल देंगे। लिहाजा यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा फास्फोरस का वो +6 निकलेगा। यहाँ पर देखें आप, कैल्शियम क्योंकि दूसरे ग्रुप में +2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का निकालना है, और ऑक्सीजन जो है आपको पता है यूजुअल -2 होगा। तो +2 प्लस सल्फर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सल्फर -6 इज इक्वल टू 0, सल्फर इज इक्वल टू +6। और यहाँ पर कॉपर जो है बेसिकली +2 के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि नाइट्रेट रेडिकल जो है वो -1 होता है। तो कॉपर के साथ जो है आपको पता है 2 नाइट्रेट लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली कॉपर +2 होगा। तो कॉपर +2 है, प्लस नाइट्रोजन का हमने कैलकुलेट करना है, प्लस
ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है इक्वल्स टू 0। अब इस तरह से आप जो है +2 नाइट्रोजन प्लस माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस माइनस -10 इज इक्वल्स टू 0। 2n इज इक्वल्स टू +10, n इज इक्वल्स टू +10/2। इसको आप कैंसिल कर दोगे, so n इज इक्वल्स टू 5, जो कि +5 होगा। So that makes an idea of oxidation number of nitrogen in copper nitrate। तो इस तरीके से हम इन सब एलिमेंट्स के जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स हम मजीद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं टेस्ट योरसेल्फ के 7.2 के, ताकि हम मजीद जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखें, फिर एक्सरसाइज को भी अभी ही सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब पूछे जा रहे हैं बेसिकली टेस्ट योरसेल्फ में ये सवाल का कि इसमें सल्फर का सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। स्टूडेंट्स इसका +6 अभी हमने निकाला था कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन जो है वो +6 होता है, तो इन दोनों में निकाल लेते हैं। अब आपको पता है 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है इक्वल्स टू 0 कर दें। यहाँ से 1 सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है इक्वल्स टू 0 कर दें, इसका तो आपको पता है। अब यहाँ से जो है आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +1 होता है, आपको पता है सबके साथ इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जो है आप -2 करेंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा +2 प्लस सल्फर इज इक्वल्स टू 0, S इज इक्वल्स टू -2। तो आपने देखा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकला -2 इन हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है गैस का? हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है इस गैस का, और ये गैस का क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और यहां से भी आप देख लें कैलकुलेट करके, S ये हो जाएगा 4 -4 इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू +4। तो आपने देखा कि वाज़ेह फर्क आ रहा है। सल्फर हाइड्रोजन के साथ -2 का ऑक्सीडेशन रखता है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी एक एलिमेंट रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसा ही हो। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सल्फर यहाँ पे +4 की तरह बिहेव कर रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, और यहाँ पर सल्फर की 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, और यहाँ सिर्फ 2 हैं। तो ये हमने सीखा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में भी जो है बेसिकली बताया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल उन्होंने और किया, मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। एक एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? लेट्स से दैट वो एलिमेंट X है, अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो -3 होगा। तो साबित हुआ कि गेन करने के बाद डेफिनेटली सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 होगा। तो आप लिखेंगे कि X का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ आपके सामने सॉल्ट्स नजर आ रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब इनका भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अब यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी तरह हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ताकि ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये नाइट्रस एसिड लिखा है। आपने एक एसिड पढ़ा हुआ है HNO3, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था, ये नाइट्रिक एसिड था। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में ये फर्क होता है कि इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं और इसमें जो है वो 3 ऑक्सीजन होते हैं। और वैसे NO2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और NO नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो ये भी होता है, लेकिन ये बड़ा आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सोडियम सल्फेट है। सोडियम आपको पता है कि 2 है, ठीक है, और 7 सल्फर 1 है और 4 ऑक्सीजन है। यहाँ 1 सिल्वर है, 1 प्लस करके नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। यहाँ 1 पोटाशियम है, 1 प्लस मैग्नीज है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे निकालना, यहाँ सल्फर का निकालेंगे, यहाँ नाइट्रोजन का, यहाँ मैग्नीज का, यहाँ क्रोमियम का और यहाँ नाइट्रोजन का, ठीक है। सेंट्रल एटम का ही अमूमन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। सेंट्रल एटम देखें ना,
ये पहला, दूसरा, तीसरा एलिमेंट है, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हम अमूमन कैलकुलेट कर रहे हैं हर किसी कंपाउंड के अंदर, हर किसी सॉल्ट के अंदर या हर किसी मॉलिक्यूल के अंदर। बहरहाल ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है और ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, सारी सॉल्ट है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें सारे नॉन मेटल होते हैं, वो है मॉलिक्यूल। जिसमें एक मेटल भी आ जाता है, जिसमें ये मेटल है, सोडियम, सिल्वर मेटल है, पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, क्रोमियम भी मेटल है। तो जब मेटल आ जाता है तो फिर वो हम उसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, उसको हम फिर सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ से हमने सारा कर लिया। यहाँ 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे सोडियम आपको पता है कि पहले ग्रुप से है, तो जब सोडियम पहले ग्रुप से है तो उसका अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लिहाजा सोडियम का जो है +1 होगा। और सल्फर का मालूम करना है, और ऑक्सीजन का आप खुद बताएं क्या होगा, -2। सिल्वर जो है इसका +1 होगा, नाइट्रेट -1 होता है ना, तो सिल्वर क्या होगा, +1। और नाइट्रोजन का मालूम करना है, और ऑक्सीजन क्या होगा, -2। यहाँ पोटेशियम का पहले ग्रुप से +1 होगा, मैंगनीज का मालूम करना है, और 4 ऑक्सीजन है -2 के साथ, 2 +1 होगा यहाँ पे, प्लस क्रोमियम का मालूम करना है, और 7 ऑक्सीजन का -2 होगा। यहाँ +1 होगा हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का मालूम करना है, और ऑक्सीजन का -2 होगा। तकरीबन आप देखो जितने भी अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजीज अपनाई है, उसमें सब में तकरीबन ऑक्सीजन तो आ ही रहा है, तो ऑक्सीजन का -2 ही है, सबके साथ है। अब ये +2 प्लस सल्फर -8 = 0, सबके साथ =0 लगाना था, ये मैंने लगाया नहीं है, =0 आप लगा दें। अब यहाँ से क्या होगा कि ये सल्फर है, तो ये क्या होगा, -6 हो जाएगा, =0, और S +6। अमूमन आपने देखा होगा सल्फर +2 भी निकाला था हमने, +4 भी निकाला था, और +6 भी। तो यहाँ पर भी सल्फर जो है वो +6 की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो +1 प्लस नाइट्रोजन प्लस -6 = 0, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन -5 = 0, नाइट्रोजन +5। तो नाइट्रोजन जो है वो +5 के तौर पे बिहेव कर रहा है। +1 प्लस मैंगनीज -8 = 0, तो ये हो जाएगा Mn-7 = 0। तो मैंगनीज जो है वो पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो यानी यहाँ पे जो मैंगनीज पोटेशियम +1 है, मैंगनीज +7 है, ऑक्सीजन -2 और 4 एटम्स है, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पर पोटेशियम प्लस ये +2 हो जाएगा, 2 क्रोमियम है, -14 = 0 हो जाएगा, 2 क्रोमियम है, -12 हो जाएगा, =0 हो जाएगा, 2 क्रोमियम है, =12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और फिर क्रोमियम है, =+12/2 हो जाएगा, और फिर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा +6। तो ये आपने क्रोमियम का भी सीख लिया। उसके बाद ये +1 है, प्लस नाइट्रोजन है, -4 है, =0 है, फिर ये हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन -3 =0, और नाइट्रोजन +3। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे +3, देखें फर्क निकला है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 निकला था और यहाँ पे नाइट्रोजन +3 निकला है। तो यानी हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट हो सकता है। इस टॉपिक में बेसिकली ये समझाया जा रहा है। बहरहाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की टेक्निक 2 नंबर की बोर्ड में आएगी, और मैंने आपको ये सारी सिखा दी है, और सबकी मैंने सिखाई है। रफ नोटबुक्स निकाल लो, वीडियो को शुरू से देखो, सारे नोट डाउन कर लो, और यही इन्हीं में से एक सवाल आपको बोर्ड में आ जाएगा। 2 नंबर का काम मैंने आज आपको करवा दिया, और इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो लाजमी देखिएगा। यहाँ पे थंबनेल भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, पूरे चैप्टर के लिंक्स हैं, और नोट्स भी मैंने आपके बना दिए हुए हैं, तो वो भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि दूसरों का ख्याल रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।